वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज का पहला प्रश्न लिखो। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी। देखो इसका सॉल्यूशन। देखो एक 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर, व्यास कितना है गोले का 6 सेंटीमीटर है। ये मान लो एक गोला है, ठीक है, ये गोला बना दिया मैंने और इस गोले को क्या कर दिया, पिघला दिया, ठीक है। तो ये पूरा गोला है ना, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इस गोले को हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन निकालो, गोले का आयतन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है। 4/3 और पाई आर कह जाएगा क्यूब, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें आयतन की कह रहा है। जो हम पिघलाने की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, आयतन की। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर अपन कहें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान आप रख दो या नहीं रखो भी, है ना। और त्रिज्या कितनी है 3, और 3 का क्यूब हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। 3 की घात 1 इसमें से कट जाएगी ना, तो कितनी बच जाएगी बताओ, 3 की घात स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 पाई हो जाएगा यहाँ तक। तो आपको पता है कि जो इसका वॉल्यूम है ना गोले का वो कितना आ गया, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमसे इसमें पूछा क्या है, हमसे इसमें पूछा है पिघलाने के बाद 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी। अब आपको पता है 1 mm त्रिज्या वाला तार, बात समझ रहे ना, 1 mm त्रिज्या वाला तार, और तार कैसा होता है, बेलन जैसा, ठीक है। तो देखो बेलन का आयतन जो होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। बेलन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इस गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना। बेलन का आयतन क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, 36 पाई, और इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो आर त्रिज्या कितनी बताओ, 1 mm है ना, तो 1 mm और इसकी त्रिज्या है ना, और हाइट आपसे इसमें पूछी है, ये जाएगा 36। 1 mm को किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो बताओ किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, ठीक है। फिर से 1 mm है तो उसको, क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, और गुणा में क्या है h, बराबर आ जाएगा 36। हाइट कितनी आ जाएगी, 3600 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर हाइट को हम किस में बदलें, सेंटीमीटर से मीटर में बदलें, तो किसका भाग करेंगे, 100 का। तो अब ये किस में आ जाएगी, हाइट 36 मीटर में आ जाएगी, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको, यहाँ तक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितना है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है।
गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितना है? ये क्या है, मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है। इस गोले का अर्धव्यास आप क्या मान सकते हैं बताओ? अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या पहले r थी, कितनी थी? त्रिज्या r थी, ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितना है? देखते हैं अभी सवाल का हम सॉल्यूशन। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, बताओ क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, है ना। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान से देखना, वृद्धि कितने की हो रही है? 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। पहले कितनी थी त्रिज्या? r, और 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बताओ? r की वैल्यू क्या है बताओ? r प्लस में 2, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ना। तो इसके एरिया में, जिसका एरिया था ना, उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 704 की। देखो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर प्लस 704 और 4 पाई, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4r, ठीक है। माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। आगे देखो 4 पाई को r स्क्वायर से गुणा करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, और 4 पाई को 4 से करेंगे 16 पाई, और 4 पाई को 4r से करेंगे कितना जाएगा? 16 पाई r प्लस का, और माइनस का 4 पाई r स्क्वायर, और बराबर में 704 बच जाएगा। मतलब इस चीज को मैं उठा के इधर ले आऊंगा, है ना। तो देखो ये 4 पाई r स्क्वायर से ये कट जाएगा, 16 पाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस क्या बचेगा? r बचेगा, और 704, ठीक है। 16 चौक 64, 16 चौक 64, ठीक है। पाई का मान 22/7, और 1 प्लस में r बराबर में 44, ठीक है। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 1 प्लस r बराबर 14, तो r बराबर कितना जाएगा? 14 माइनस 1 मतलब 13, ठीक है। तो पहले रेडियस क्या थी? 13 आ गई ना प्लस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? एक बार मैं सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? देखो 3 मैं यहाँ पर गेंद बना रहा हूँ। एक ये, ठीक है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। तो 3 क्या है? बॉल हैं। ये कितनी बॉल हैं? 3 बॉल हैं, जिसकी इसकी त्रिज्या क्या है? r1 है, 2 और ये 3। यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे इसको, क्योंकि ताकि पता लग जाए गोला है। आप मुझे ये बताओ कि पहली त्रिज्या कितनी है पहले गोले की? पहले गोले की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी सेंटीमीटर है त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर।
दूसरे की कितनी है 2 सेंटीमीटर और तीसरे की कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों बोलों को हम जोड़ेंगे, इनके वॉल्यूम को जोड़ेंगे। पिघलाने की जब भी बात आएगी तो वॉल्यूम की बात आएगी। 4/3 पाई सब में कॉमन आएगा, R1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। समझ में आ गया ना मैंने क्या किया यहाँ पर, है ना। तो ये वॉल्यूम निकालेंगे टोटल कितना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 1 9 और 3 का क्यूब 27, 28 और 8 कितने हो गए 36। तो 4/3 पाई और इंटू में क्या है 36, ये जाएगा 12, 12 चौक 48 पाई। समझ में आ गया 48 पाई कैसे आएगा। और 48 पाई जो आया ना इन तीनों बोलों का कुल वॉल्यूम है, तीनों बोलों का क्या है कुल वॉल्यूम। अब देखना इसमें कितना परसेंट नष्ट हो गया। जब हमने ये मान लो ये है ना, जो जब इसमें हमने तीनों को ऐड किया, जब पिघलाया तो ये वॉल्यूम है ना इसमें 25% नष्ट हो गया। तो इसका मतलब 75% तो काम आएगा ना हमारे। बैठी ना बात समझ में। 25 के 75, 25 चौक 100 और 12 चौक 48, 36 पाई। फिर से आ गया भाई 36 पाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो ये कह रहा है इन तीनों को पिघला रहे हैं ना, तो एक नया गोला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक नया गोला। इस तरीके से एक नया गोला हमने ये बना दिया। ठीक है, इस नए गोले में आप ये देखो कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है। तो ये हमसे पूछा, इस गोले की त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान ली। तो 36 पाई को मैं क्या कर दूंगा, R जब इसकी रेडियस मानूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई और R क्यूब। क्लियर है ना यहाँ तक। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 को इससे करो 9 तक 36 और 9 तिया 27। तो जो रेडियस आएगी ना वो कितनी जाएगी 27 का क्या निकाल लेंगे बताओ, क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। 3 सेंटीमीटर इसकी क्या जाएगी रेडियस आ जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। देखो मैं यहाँ पर 3 गोले बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। इन 3 गोलों को जब हमने पिघला दिया, ठीक है, तो एक बड़ा गोला बन गया। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। वही सवाल है, बिल्कुल सेम है ना, कोई फर्क है किसमें बताओ। देखो इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है R। क्लियर। तो देखो 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 4/3 पाई। ठीक है, और क्या जाएगा इसका R का क्यूब। समझ रहे हैं ना। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 7 4 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 12 और 6 18 तो 20 और 1 21 और R क्यूब का मतलब क्यूब रूट। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी बताओ 6 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रम से 3:2 के अनुपात में हों तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 2 गोले हैं, उनका अर्धव्यास क्या दे रखा है। अर्धव्यास का मतलब रेडियस 1 और रेडियस 2 का अनुपात कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो इनके वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। तो इसमें पूछा है उनके आयतनों का अनुपात मतलब वॉल्यूम का अनुपात। वॉल्यूम का अनुपात क्या होता है बताओ। आप देखो V1 और V2 लिख सकते हैं यहाँ पर। और 4/3 पाई R क्यूब होता है ना, 4/3 पाई कट जाएगा, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। तो R1 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 27:8 इनका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रम से 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यदि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रम से है 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 गोलों के अर्धव्यास का मतलब फिर से
रेडियस दे रखी है R1 और R2, कितनी दे रखी है बताओ, 1:4 के अनुपात में है। आपसे क्या पूछा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 4 पाई R1 का स्क्वायर और 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना जाएगा बताओ, 16। तो 1:16 उनका क्या जाएगा बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। समझ में आ गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनमें एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि 3 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब क्या है, एक ठोस गोला है। ध्यान से देखो, ये ठोस गोला है, ठीक है। इस ठोस गोले का व्यास कितना है, देखो 4 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर व्यास है, सॉरी 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 की आधी हो जाएगी ना, रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। इतनी तो समझ में आ गई बात। अब क्या कह रहा है कि जो ये बेलन है, मतलब ये जो गोला है ना, इसमें ऐसे कितने ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनमें एक ठोस बेलन बन सके। मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनमें एक ठोस बेलन बन सके, ठीक है, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है, 54 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, हम इसका गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन निकाल लो, गोले का आयतन, और निकालने के बाद क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, ऐसे कैसे रख दो, 4/3 पाई की वैल्यू मत रखो क्योंकि इक्वल होती है दोनों में, और R की वैल्यू रख देंगे कितनी है, 3/2 का 3/2 का क्या कर देंगे, क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई 3 का क्यूब 27 और बटा में 2 का क्यूब 8 और 3 27 9 चौक 36 बटा में 8 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन निकाल लो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू यहाँ पर भी नहीं रखेंगे, उसमें देखो इसकी हाइट कितनी है, रेडियस कितनी है। इसकी जो हाइट है ना वो तो है 54 सेंटीमीटर और व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी जाएगी 54। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 5 20 और 21 216 पाई सेंटीमीटर, इसका भी क्यूब। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे ना, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम और बराबर में गोले का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है बताओ, पाई 216 पाई, और क्या है बताओ 36 पाई बटा में कितना है 8। पाई से पाई कैंसिल, 36 छिक्का 216, इधर आ गया 6 और इधर आ गया 8। बात समझ में आ गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, इनमें एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास, इनमें एक ठोस बेलन बन सके, ठीक है। धातु के ऐसे ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं, धातु के ऐसे ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं, ध्यान रखना 1/8 कर दूंगा मैं यहाँ पर मैं, ठीक है। तो इसका मतलब n गोले पिघलाए जाएं। जहाँ पर गोले पिघलाने की बात कर रहा है तो उसमें n लिखेंगे, ऊपर 1 था नीचे 8 था, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 48 आ जाएगी नहीं जाएगी बताओ। तो 48 ऐसे गोले पिघलाए जाएं ताकि जो है इसमें बेलन बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। तीसरी गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। आप ध्यान से देखें, देखो पहला एक गोला है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर, और इससे 3 गोले बनाए जा रहे हैं, एक पहला गोला, एक दूसरा गोला और एक तीसरा गोला, ठीक है। पहले गोले की त्रिज्या कितनी है बताओ,
पहले गोले की त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरे की है 2, इसकी 1.5, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना यहाँ तक? तो अब देखो जो बड़ा गोला है ना इसकी है 4/3 पाई आर क्यूब और इसकी 4/3, बड़ा गोला इस बड़ी त्रिज्या मान सकता हूँ मैं यहाँ पर, 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, R मान लो इसको स्मॉल r। 4/3 देखो पाई और R का मान कितना है 3, 3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई और यहाँ देखो R1 का क्यूब कितना है 1.5 का क्यूब प्लस में क्या होगा R2 कितना है 2 का क्यूब प्लस और R3 का मतलब R3 का क्यूब, इसकी नहीं दी हुई। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 बराबर में 15 का क्यूब कितना होता है 33 75, तो 33 3.375 आएगा क्या बताओ? 3.375 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना जाएगा 8 और R3 का मतलब इसका हमको पूछा है। ठीक है, 8 और 3 क्या आ जाएगा 11.375 है ना, और प्लस में R क्यूब R3 का क्यूब और ये 27 में से माइनस कर देंगे 11.375 और बराबर में R3 का क्यूब पूछा है। आप बताओ 27 में से 11 गए पूरे पूरे 16 बचेंगे, कितने बचेंगे 16। तो 16 नहीं अपन 15 लिखेंगे क्योंकि एक में से 3.75 और घटाना है, तो एक में से 3.375 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ 625 बचेगा, तो 0.625 समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। और बराबर में क्या है R3 का क्यूब। 15,625 क्यूब किसका होता है बताओ, किसका होता है? देखो अगर अपन 25 का लें 25 25 625, 625 को 25 से गुणा करो, 25 सिक्का 150 मतलब 15,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका होगा बताओ 25 का क्यूब होगा, इसका मतलब 2.5 आएगा ना, जो R3 की रेडियस आ जाएगी। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। ठीक है, नोट कर लो इसको। आज तक इतना ही, बाकी हम मैथमेटिक्स में कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।